देखिए, निराशा हम सब के जीवन में आती है और हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से निराश होते हैं। और सच पूछिए तो ऐसा आपको लगता होगा कि आज हम स्टूडेंट हैं, आज हमारा रिजल्ट नहीं हुआ और हमारे पास ये नहीं है, इसके लिए हम निराश हैं। तो ये सच है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि निराशा का कारण जो है, क्या है? और अगर आप उससे इवॉल्व होते हैं, तो आप एक बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी बन के उभरते हैं। अगर हम देखें कि निराशा को पकड़ के बैठ जाएं, तो कहीं न कहीं हमारे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट रुक जाता है। यद्यपि कि अध्यात्म में देखें हम लोग तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को उम्मीद ही नहीं करना चाहिए, आशा ही नहीं रखनी चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति को निराशा और आशा, क्योंकि हम जब आशा करते हैं तब उसके साथ निराशा जुड़ी हुई होती है। जब हम दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, अध्यात्म का एक वैसा लेवल जहाँ हम सुख और दुख सबसे ऊपर उठ जाते हैं, तब जाके हम ये फील कर पाते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन एक आम आदमी कभी ऐसा नहीं हो सकता है। एक इंसान जो है, हम डेली डेली अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, उससे जूझते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से खुशी होती है, फिर उम्मीद होती है और वैसे ही एक प्रोसेस है इंसान के इवॉल्व होने की। लेकिन अगर हम देखेंगे कि गहराई में समझने की कोशिश करेंगे, तो हम निराश क्यों होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो काम नहीं करना चाहते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में, माँ पिताजी के दबाव कहें या फिर कहें सोसाइटी के प्रेशर में या फिर कहें कि खुद एक इन्वायरमेंट के प्रेशर में हमने ऐसा मान लिया है, हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो कि हम हैं नहीं। अगर उसको देखा जाए, स्वधर्म कहते हैं इसे। स्वधर्म क्या है? जैसे मान लीजिए, अगर अर्जुन को ये कहा जाए कि तुम युद्ध छोड़ के कोई और काम करो, तो वो उसका स्वधर्म नहीं होगा और वो स्वधर्म से कट जाएगा। तब ऐसा होगा कि वो जो है अपने व्यक्तित्व से ही कट जाएगा और वैसा व्यक्तित्व जो होता है खंडित मानसिकता का, जिसका जो विचार होते हैं बहुत खंडित होता है और वो कहीं भी सफल नहीं हो पाता है। आप लोगों ने अगर हिंदी लिटरेचर पढ़ा होगा, तो उसमें आषाढ़ का एक दिन है जिसमें कि कालिदास क्या है, एक खंडित मानसिकता का व्यक्ति है। और वैसे डे टू डे लाइफ में आप देख लेंगे, तो जब हम अपनी मानसिक शक्तियों को जो है ना एक जगह हम अ, मतलब एक जगह नहीं रख पाते हैं और जब वो विखंडित होने लग जाता है विभिन्न दिशाओं में, तो हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं अपने लाइफ से। और निराशा के कारण हम कोई ऐसा डिसीजन भी ले लेता है आदमी जो कि उसको नहीं लेना चाहिए। तब हम जो है, जैसे आप मान लीजिए कि हमारी मानसिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और हमने क्या किया, उसको अलग अलग डायरेक्शन में खंडित करके रखा हुआ है, तो कहीं एक काम में हम नहीं लगा पाएंगे इसको। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो है अपने स्वधर्म को खोजना कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और मुझे क्या अच्छा लगता है, तो अपनी चीज़ों को देखना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो निराशा का कारण होता है, तुलना। जो हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि अरे उसके पास ऐसा है। देखिए, अब जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, हमारा नहीं हुआ तो दुखी हैं, लेकिन अगर कोई बगल वाले का, मतलब कोई दोस्त का हो जाए, तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे जो स्थिति है ज़्यादा खराब हो गई और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। तो ये भी कारण है कि हम जो है कहीं ना कहीं तुलना भी करते हैं, प्रेशर भी लेते हैं और अपनी एनर्जी को विभिन्न जगह पे खंडित भी करते हैं। और यही कारण है कि हम अपने जो काम है, मेरा जो जिस समय में जो काम करना चाहिए उसको हम नहीं कर पाते हैं। उससे हमारी एनर्जी जो है, एनर्जी नहीं एक जगह होने के कारण नहीं काम कर पाते हैं और उससे जो है निराशा हाथ लगती है। इसका कारण यही है कि हम भविष्य की सोचते हैं, पास्ट की सोचते हैं, वर्तमान में नहीं जीते हैं। तो आप वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। हमेशा अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी एबिलिटी को पहचानिए कि आप में क्या क्षमता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जो नेचर ने है यूनिक बनाया है, हर किसी को वो यूनिक क्षमता दी है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको इन्हांस करने की कोशिश कीजिए। कभी भी इस भीड़ में अपने आप को खोने मत दीजिए कि आप भीड़ का हिस्सा बन जाइए। एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को कैसे हम आगे बढ़ाएं और कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करें, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो निराशा धीरे 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 आपका जो है वो काम में इन्वॉल्व होने लगेगा, अपने सीखने में इन्वॉल्व होने लगेगा, लर्न करने लगेंगे आप और आगे बढ़ने की
कोशिश करने लगेंगे। तो निराशा अच्छी है क्योंकि आपको एक राह भी दिखाता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हावी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म भी करता है। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। खास करके मैं एस्पिरेंट्स से ये कहूँगी कि जो भी तैयारी करते हैं इसमें हमेशा जो है लगा रहता है, आपने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में जब नहीं हुआ लौट के चले आए तो बहुत ज़्यादा लगता है कि हम में कोई कमी है क्या। फिर इंसान अपनी कमियों को देखता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो एक सेलेक्ट हुआ हो उसमें आपसे ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं हो, बट उन्होंने एक सही स्ट्रेटेजी अपनाई, सही से हो गया उनका, और आपकी स्ट्रेटेजी कहीं गड़बड़ हुई। या फिर हो सकता है कि आपका वो जो है आपने किसी प्रेशर में उसको शुरू किया, तैयारी करना शुरू किया, तो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए मतलब उसमें अपने आप को नहीं डुबा पा रहे हैं। तो अपने हैबिट्स को खोजिए, अपने उन सारी चीज़ों को देखिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए, अपने आप के अंदर जाइए और समझिए कि हमारे क्या कारण है जो हम इतने निराश हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जीवन जो है सतत बढ़ने में ही है, उसको आगे बढ़ाने में ही है, सतत रुकने में नहीं है। क्योंकि अगर कोई नदी चल रही है, बह रही है, तभी वो पानी जो है स्वच्छ है, वो पीने लायक है। अगर वो उसको हम बांध दें तो एक नाला बन जाती है, और वो जो है कभी भी यूज के लायक नहीं होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। निराशा जब भी हावी हो तो खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने कंपैरिजन को छोड़िए और अपने वास्तविकताओं को जानिए और उससे फिर उठ खड़े होइए। क्योंकि आप जो है वो कोई नहीं बन सकता है, ये आपकी खासियत है, आप हैं। आप कभी दूसरों के जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद।